हेलो ऑल फॉर्म फॉर ओलंपियाड यानी जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जेई एडवांस्ड यूनिट टेस्ट टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। यदि आप करंटली क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको जेई के मेंस एंड एडवांस्ड के दोनों, खाली मेंस एडवांस के ऐसा नहीं, दोनों के अलग अलग से आपको यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट मिलेंगे टाइम के साथ। और हमारे पेपर का लेवल वही रहता है, जे मेंस मतलब जे मेंस, जे एडवांस्ड मतलब जे एडवांस्ड। और जो बच्चे मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करते हैं जैसे क्लास 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए IOQM RMO के लिए यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, क्लास टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी एडवांस्ड यूनिट टेस्ट टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन जर्नल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास SR कोई एक समीशन है नंबर्स का, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और आर एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे दिस वैल्यू इज अगेन SR, मतलब SR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस SR स्क्वायर माइनस SR माइनस आर इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। SR क्या बनेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4R बाई 2। अब जो SR है ना, ये क्या हो सकता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4R बाई 2 हो सकता है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4R बाई 2। देखो R पॉजिटिव है तो 1 से बड़ी वैल्यू है, ये नेगेटिव हो गया, बट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू डिस्कार्ड होगी। तो हमारे पास 2 टाइम SR माइनस 1, ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4R। अब वैल्यू पुट निकालते हैं। जैसे S2 है, R की जगह 2 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर S2 क्या बनेगा, R की जगह 2 पुट करने पे 1 प्लस 3 बाई 2, ये 2 हो गया। S6 24 और 125 का स्क्वायर रूट 5, 5 प्लस 1 6 बाई 2 क्या हो गया 3। S12 48 प्लस 1 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 प्लस 1 बाई 2, हमारे पास कितना हो गया 4। तो ऐसी ही अगली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। तो आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही मैं आंसर ऑप्शन बी सी डी सारे आंसर ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करके देख लूंगा। तो इस केस में चारों आंसर ऑप्शन ए बी सी डी चारों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। क्वेश्चन 2 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। टी एक एक्सप्रेशन है 1/1 प्लस 1/2 स्क्वायर है 2 इंटू 2, 1/3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 1/4 स्क्वायर 4 इंटू 4। देखो टी इज मोर देन 1/1 लिखूंगा, 1 यदि इसको मैं 2 इंटू 3 लिख दूं और अगली वैल्यू को 3 इंटू 4, अगली वैल्यू को 4 इंटू 5, बिकॉज 2 की बजाय 3 जाएगा यहाँ पर तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, न बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो ये क्या बना 1 प्लस, देखो ये वाली वैल्यू इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, ये सब वैल्यू कैंसिल। तो टी इज मोर देन 3/2। तो आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर मैच हो चुका है 2 के केस में। ठीक है, वो देख लेते हैं। टी इज लेस देन, जैसे 1 था 1 प्लस, देखो 2 इंटू 2 को 1 इंटू 2 लिख दें, 3 इंटू 3 को 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसा लिख लें हम लोग। टी इज लेस देन 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, ये सब वैल्यू कैंसिल ना। तो टी इज लेस देन 2। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन मैच करेगा बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एन बी द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिस्पेक्टिवली एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। देखो पहली AP की एन टर्म और दूसरी AP की एन टर्म n/2, यही सम होता है ना, 2n-3 और n/2 4n+1, इस टाइप से सम आता है बेसिकली। और जब हमने अलग अलग से लिखना है, जैसे Sn है हमारे पास, Sn को हम ऐसा लिख लेते हैं n टाइम 2n-3 इंटू के, और स्मॉल Sn क्या बनेगा हमारे पास n इंटू 4n+1 इंटू के। ये हमारे पास हो गया पहला फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ से जैसे हमने Tn कैलकुलेट करना है तो Tnth क्या होता है nth टर्म, पहली n टर्म के सम में से पहली n-1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दें, कि देखो बाहर आ जाएगा, देखो n इंटू
2n-3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, n की जगह n-1 पुट किया, 2 टाइम n-1-3। और दूसरे केस में जब हम Tn कैलकुलेट करेंगे, ये Sn S ऑफ n-1 हो जाएगा k टाइम, Sn क्या है, n टाइम 4n+1 और n-1 टाइम 4 टाइम n-1+1। तो सिंप्लीफाई करके जो कैपिटल Tn था, ये वैल्यू मेरी बनी थी k टाइम 4n-5, और जो स्मॉल Tn था ये वैल्यू मेरी बनी थी k टाइम 8n-3। ठीक है, अब देखिए कैपिटल Tn अपॉन स्मॉल Tn, ये मेरे पास बनी रेशो 4n-5 बाई 8n-3। देखो T10 बाई T11 देखो यहां पर 10 पुट करूंगा मैं, तो 10 पुट करने पे हमारे पास कितना बनेगा 1435 सॉरी, और नीचे कितना बनेगा 877। तो हमारे पास यदि 5/11 हो जाएगा रेशियो, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं पर, नहीं नीचे 11 पुट करना है यहाँ पर ना, 88 में से 3 सब 85, तो 5 जाएगा तो कितना बनेगा 7/17। तो आंसर ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर मैच हो रहा है, दिस इज 7/17। ठीक है, दूसरे केस में दूसरा आंसर ऑप्शन है T6/T7। T6 यहाँ पर 6 पुट करो, 24 में से 5 जाएंगे तो 19 T6 में, और T स्मॉल 56 में से 3 जाएंगे तो 19/53। तो आंसर ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ मैच नहीं हो रहा है, बी हमारा यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। सी के केस में चेक कर लेते हैं, T6 यहाँ पर 6 पुट करो 45, और कैपिटल T4 यहाँ पर पुट करेंगे 611 45/11, यस आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी भी मैच हो गया। T9 यहाँ पर 9 पुट करो, 72 में से ये 69 हो जाएगा, 3 जाएंगे तो, और कैपिटल T8 32 में से 5 जाएंगे 27, तो 3 यहाँ पर, हाँ ये तो मैं डायरेक्ट मैच हो गया, तो आंसर ऑप्शन ACD मैच होंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये जी एडवांस्ड के की बहुत पुराने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, आपको मिल भी जाएगा डिफरेंट टेस्ट सीरीज में, मतलब जब हम आगे टेस्ट और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, दोबारा फिर मिलेंगे आपको ये केसेस। क्वेश्चन नंबर 4, एस एक सम है 2028 स्क्वायर प्लस 2027 स्क्वायर प्लस 2026 स्क्वायर माइनस 2025 स्क्वायर माइनस 2024 स्क्वायर माइनस 2023 स्क्वायर। देखो 3 पॉजिटिव है फिर 3 नेगेटिव, टोटल नंबर ये 6 है। देखो जैसे सबसे लास्ट में मैं ऐसे लिख लो तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इन दोनों की क्लबिंग करो। देखो इनके फैक्टर बनेंगे 6 - 3 6 + 3, इन दो की क्लबिंग करने के बाद क्या बनेगा, देखो 5 - 2 5 + 2, और 1 और 4 के साथ 4 - 1 4 + 1। देखो ये डिफरेंस 3 है ना, हम डिफरेंस 3 कॉमनली लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये बना। ऐसे ही 2028 6 का मल्टीपल है, जब इसकी टाइप से हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो फाइनल सम मेरे पास बनेगा 3 टाइम 1 2 3 4 से लेके 2028 तक का सम, और ये क्या बना 3 × 2028 2029 डिवाइडेड बाई 2, ये 1014 हो गया। तो ये क्या बना 3 × 338 × 3 1014 होगा, इंटू 2029 2029 इज ए प्राइम नंबर, 2029 इज प्राइम नंबर। यदि आंसर ऑप्शन चेक करेंगे ए यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, बी भी सेटिस्फाई करेगा, बी 2029 × 3 है, और 1014 सेटिस्फाई करेगा, सी भी मैच कर रहा है, और डी और सी मैंने एक जैसे डाल दिए दोनों आंसर ऑप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेपर में करेक्शन कर लूंगा, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बी सी ही रहेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन पैटर्न रिकर्सन के ऊपर बेस्ड है। A1 A2 AN विद द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग AN प्लस AN-1 इक्वल टू 2n। अब देखो मैं n की जगह n-1 पुट कर लेता हूँ, AN-1 AN-2 2 टाइम n-1 मतलब AN-1 AN-2 2n-2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसल, AN-2 बिकम्स 2। अब देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, A1 1001 गिवन है, A1 यदि 1000 है तो A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पर A2, ये तो
A2 यहाँ पर, सॉरी A2 यहाँ पर पुट करूँगा, A2 इक्वल टू 2 माइनस A1 माइनस 996 यहाँ पर पुट किया है ना। और A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 जब यहाँ पर पुट करेंगे A3 प्लस A2 इक्वल टू 6, तो ये बनेगा 1002 और A4 ऐसी माइनस 994 हो जाए 4 हो जाएगा। तो मैं इसको जर्नल पैटर्न ऑब्जर्व करता हूँ। यहाँ से AN मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज N प्लस 999। यदि N मेरे पास एक ओड नंबर है और N माइनस 998 माइनस है ये, यदि N एक इवन नंबर है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, A ऑफ 101, A ऑफ 99, ये सारी वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर ऑप्शन A और B मैच हुए थे। आप लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो, आंसर ऑप्शन A एंड B मैच होंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक जे एडवांस्ड का ही पुराना क्वेश्चन है ये। इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ GP हैव कॉमन रेशियो R, फॉर्म द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक साइड A है, एक R है, एक R स्क्वायर। तो ट्रायंगल के केस में कैसे पता चलता है, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 नेगेटिव। देखो यहाँ से यदि क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा तो R की वैल्यू बनेगी 1 प्लस रूट 5/2 प्लस माइनस। तो देखो जो R है वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 प्लस रूट 5/2 1 माइनस रूट 5/2। तो जो वैल्यू बनेगी ये माइनस 0.6 से अप्रोक्सीमेटली 1.6 के बीच में। अब R हमारे पास यहाँ पर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R क्या क्या हो सकता है इस रेंज में। देखो एक तो -1 हो जाएगा, 0.6 का लेंगे ग्रेटर इंटीजर, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीन वैल्यू है, -1 0 1। तो यहाँ आंसर ऑप्शन B एंड C सेटिस्फाई करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 2 APs हैव सेम नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों में नंबर ऑफ टर्म n है। रेशियो ऑफ लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP ले लेते A1 A2 अप टू AN और सेकंड B1 B2 अप टू BN। द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP टू द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ सेकंड AP अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड इज इक्वल टू 4। तो यहां से ऐसा कह सकते हैं AN इक्वल टू 4B1 और BN इक्वल टू 4A1, है ना, ये गिवन है। रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ फर्स्ट AP, एन टर्म का सम n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ सेकंड AP फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये सम 2 के इक्वल गिवन है। यहां देखिए A1 प्लस AN इक्वल टू 2 टाइम B1 प्लस BN। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमें क्या बताना है, पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP टू द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP B1 अपॉन A1 बताना पहले। तो अब देखो BN क्या है, B1 प्लस n-1D, और AN क्या है, A1 प्लस n-1D। देखो BN को हम क्या लिखेंगे यहां से, 4A1 BN को लिखा 4A1, है ना, यही लिखेंगे हम लोग। मुझे तो n-1, अच्छा, दिस इज B1 प्लस n-1D, और AN को 4B1, AN इक्वल टू 4B1 इक्वल टू A1 प्लस n-1D। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी अभी तक। यहां से तो बात नहीं बनी, यहां से चेक करते हैं। देखो A1 प्लस AN इज 4B1 इक्वल टू B1 2B1 और BN 2BN कितना बनेगा, 4A1 मतलब 8A1। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं 2B1 इक्वल टू 7A1, B1 अपॉन A1 इक्वल टू 7/2। हाँ, ये रेशियो 3.5 आ चुकी है पहली वाली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारे पास 3.5। क्वेश्चन 8 क्या है, रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP टू कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP। अच्छा, सेकंड AP के कॉमन डिफरेंस को मैं कैपिटल D से लिख लेता हूँ और इसको स्मॉल d से अलग अलग कर लेता हूँ। इसके ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ऐसे, सॉरी, ये सेकंड का था ना,
हाँ, इसको कैपिटल डी रखा और इसको हमने स्मॉल डी रखा फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आंसर आ जाएगा, B1 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 7/2 A1, 4A1 इक्वल टू 7/2 A1 प्लस n-1 कैपिटल डी। और इधर देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू, यहाँ पर 4B1 की जगह 7/2 A1, ठीक है ना, इक्वल टू A1 प्लस n-1 स्मॉल डी। जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, देखो 4 - 7/2 1/2 A1, दिस इज n-1 डी। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? 4A1 Bn था ना ये, इक्वल टू B1 क्या है 7/2 A1 इक्वल टू n-1 डी। 4B1, अच्छा यहाँ पर पुट किए 4B1, 4 × 7/2, 4 × B1 7/2 A1 इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। तो यहाँ पर ये 2 है ना, दिस इज 13 A1 इक्वल टू n-1 डी। और यहाँ पर हमारे पास क्या बना था 1/2 A1 n-1 कैपिटल डी। इनका रेशो लेना है, 13 को हाफ से डिवाइड करेंगे, रिक्वायर्ड रेशो बिकम्स 26। मतलब स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी का रेशो बना 26। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 9-10 बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और आंसर इनके नेचुरल नंबर्स में है। इफ सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, और कॉमन रेशियो आ रहा है a/1 - r, इज इक्वल टू द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या, 3x² - x + 25/12, ये px है। लीस्ट वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव ले लें 6x - 1, तो x की वैल्यू 1/6 पे लीस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। x की वैल्यू 1/6 पुट करेंगे, p ऑफ 1/6, तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी, ये मैंने कैलकुलेट किया था। आल्सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉमन रेशियो। स्क्वायर ऑफ इट्स कॉमन रेशियो मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो का स्क्वायर है, r² / 1 - r इक्वल टू 2, तो r² - 2r -2 इक्वल टू 0 + 2r, ये बना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं r + 1² इक्वल टू 3, और r + 1 ± √3, और r की वैल्यू या तो 1 + √3 है, -1 -√3 है, या -1 + √3 है। बट r कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज r 0 से 1 के बीच में मेंशन किया है। जो कॉमन रेशियो बनी वो क्या बनी, √3 - 1, ये कॉमन रेशियो हो गई ना, √3 - 1। अब हमने पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, r का स्क्वायर मतलब दैट इज a ना, दैट इज 4 - 2 √3। तो r का स्क्वायर क्या है 4 - 2 √3, और 2r जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर बिकम्स 4। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हम फिल करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ px लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x²। मिनिमम वैल्यू क्या है, px की 2 है, वो इसके रूट्स के बीच में लाई करती है। तो जो फंक्शन fx है ये x² + k-1x, और a की वैल्यू क्या थी 4 + 2 √3, और a + 2 √3 बिकम्स 4। तो इसका मतलब f(2) हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। f(2) को नेगेटिव पुट करेंगे, क्या बना 4 + 2 टाइम k + 1, 4 इज नेगेटिव, 2 टाइम k + 1 लेस देन -8, k + 1 लेस देन -4, k लेस देन -5। देन मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ k इज अल्फा, तो अल्फा बिकम्स मैक्सिमम इंटीजर -5 से छोटा -6 होगा, तो वी हैव टू फाइंड अल्फा², मतलब आंसर बिकम्स 36 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21। जीपी में 3 नंबर हैं a r², इनका सम 21 गिवन है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a² r² की पावर 4 इज 189। देखो यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं,
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ये 21 है, और यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 189। तो वी हैव टू फाइंड आर, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट ए। इसके साथ हम इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर लेते हैं। देखो क्या बनाइए, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या बनाइए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर 189/21 इंटू 21। देखो 21 पे 9 बनेगा, 37, ए स्क्वायर कैंसिल। देखो ऊपर क्या बनाइए, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इसके फैक्टराइजेशन में पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग मेरे इंप्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल, इंप्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल के सारी वीडियो देखते रहें, ये कैलकुलेशन आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3/7, ये कैंसिल। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस वाली बचेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर हमारे पास 2 and 1/2 दो वैल्यू बनेगी। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आर वैल्यूज ऑफ आर। एक तो 1/4 है, एक 4, दिस इज 17/4, मतलब 4.25। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम फिल करेंगे 4.25, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, लेट A1 A2 अप टू AN आर इन GP विद सिग्मा। आर की वैल्यू 1 से 10 है, ए आर ये 18 गिवन है, और सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 10 है अपॉन ए आर ये 6 गिवन है। हम मान के चलते हैं जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो के है। देखो पहले ए के की पावर 9 ये 18 है, 1/a 1/a के 1/a की के की पावर 9 ये 6 है। देखो यहाँ से ए फर्स्ट टर्म के की पावर 10 - 1 अपॉन के -1 ये 18 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1/a, कॉमन रेशियो 1/k है ना, 1/k की पावर -9 अपॉन 1/k -1 ये 6 हो गया। देखो कितना बनाइए, 1 - k की पावर 9 अपॉन k की पावर 9, तो 1 - k अपॉन k, और साथ में a आ गया, दिस वैल्यू बिकम 6। अब इधर से ऑब्जर्व करिए, इस वाले पॉइंट से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में। यदि मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, दिस इज 18 है ना, यहाँ से वैल्यू देखो ऑब्जर्व करो, तो ये कितना बनेगा, 18 अपॉन ए स्क्वायर के की पावर 8, के की पावर 8 हो जाएगा ये, इक्वल टू 6। दिस इज 10, दिस आर 10 टर्म्स ना, ये गलती कर दिया मैंने, ये 10 होगा तो 9 हो जाएगी, बचेगा ना, ये 10 है तो a की पावर 9, तो a स्क्वायर k की पावर 9 ये 18 था ना, तो दिस बिकम्स 3। हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट, मतलब A1 A2 A3 a k की पावर 9, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर k की पावर 9 की पावर 5, प्रोडक्ट है ना, तो हमारे पास ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5, दैट इज 243। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे क्या बताना है, A1 A2 A3 अप टू A8 A9 A10। A1 क्या है, A, A2 AK, A3 AK स्क्वायर, A10 AK की पावर 9 AK की पावर 8 AK की पावर 7। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इनका क्या बना, A स्क्वायर K की पावर 9, इन दो का प्रोडक्ट भी सेम बना, इन दो का भी सेम बना, तो इसकी पावर 5, 3 की पावर 5 243। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं मार्क करूंगा 243 फिल करूंगा। क्वेश्चन 13, AN हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1 प्लस n - 1 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और 1 प्लस n + 1 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं n स्क्वायर बाय प्लस n - 1 का स्क्वायर, और इधर n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन n। इसका हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पर n जब रैशनलाइजेशन किया, n स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर n - 1 का स्क्वायर, और ऊपर जो वैल्यू बनी वो 4n बनी।
तो हमें क्या बताना है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 20 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर मतलब सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 21/4 बाहर आ गया, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर। अब एन की वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पर, 1 2 तो ऐसे पुट करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा बना था यहाँ पर 7। आप वैल्यू पुट करेंगे, अल्टरनेट टर्म कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। जो एस है पहले डिफरेंस मेथड से देखेंगे, 1/1 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/4 है, 1/5 माइनस 1/6 और लास्ट टर्म 1/99 माइनस 1/100। इसको हम ऐसा लिख लिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/99 1/100। और देखो 1/2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 2 टाइम, बिकॉज माइनस 1/2 था, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, फिर 1/4 1/6 1/100। देखिए क्या बनाइए, 1/1 1/2 1/3 1/49 1/50 1/51 1/100 माइनस 1/1 1/2 1/3 1/50। अब देखो इतनी टर्म इससे कैंसिल हो गई, जो फाइनल आंसर मेरे पास बना ये क्या बना, एस की वैल्यू 1/51 1/52 1/53 एंड 1/100। जो टी है, टी एक्सप्रेशन क्या था, यह अगेन एपी का एक पुराना क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया है एडवांस का, 1/51 इंटू 100 1/52 इंटू 99 एंड 1/100 इंटू 51। पहली टर्म को क्या लिखेंगे, देखो 1/51 1/100 1/151 बाहर आ जाएगा, सेकंड में 1/151 1/52 1/9 ऐसे चलता रहेगा। तो फाइनल वैल्यू बनेगी 2/151, सभी दो टर्म दो बार आएगी, 51 यहाँ भी है लास्ट में भी, 100 यहाँ है लास्ट में, तो 1/51 1/52 एंड 1/100। अब देखो जब एस अपॉन टी करेंगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इज 1/2/151 151/2 75.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते लेकिन देखने में क्वेश्चन बड़े लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं। रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यदि एक रूट ए है अल्फा की वैल्यू, तो बीटा क्या है 2 कंसेक्यूटिव, थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या है, रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यदि अल्फा ए स्क्वायर है तो बीटा ए प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ले लिया हम लोगों ने। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रूट्स, ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर इज 1 ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस क्या है, ए प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के मोड प्लस 1। ठीक है, यहां से देखिए ए इंटू ए प्लस 1, इधर क्या बना, देखो हमारे पास ये डिफरेंस 2a प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए a इंटू ए प्लस 1, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 1 ये कैंसिल नेचुरल नंबर है, ये जीरो नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इफ अल्फा बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स, यदि एक रूट 2 का स्क्वायर 4 है, अगला 3 का स्क्वायर 9 है ना, बिटवीन द रूट्स एफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 1। देखो इसके बीच में 4 और 9 लाई करेंगे, ये 4 है 9, तो मतलब एफ ऑफ 4 नेगेटिव है, एफ ऑफ 9 भी नेगेटिव। अब ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास सी बना था, एक केस में देखो यहां पर पुट करेंगे 4, 16 माइनस 4c प्लस 1 इज पॉजिटिव, सी इज कितना बना हमारे पास, ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव है, तो c इज मोर देन दिस इज 17/4। और जब 9 एफ ऑफ 9 चेक करेंगे, 81 माइनस 9c प्लस 9 प्लस 1, दिस इज नेगेटिव, c इज मोर देन 82/9। इनका कॉमन आंसर क्या बनेगा, c इज मोर देन 82/9, c इज मोर देन 9 पॉइंट समथिंग 1,
तो सी की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हमें क्या बताना है, मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ सी विच बिकम्स 10। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन हम फिल करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल किसी ओलंपियाड के क्वेश्चन ही है। यहाँ पर ये जीपी हैव ऑल टर्म्स ओनली 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द जीपी। देखो जैसे मेरे पास है 2 डिजिट नंबर से एक जीपी बनी है, तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है, जीपी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। देखो 2 की पावर 6 मेरे पास 64 है प्राइम की पावर, और 3 की पावर 5 243, 3 डिजिट चला गया, 3 की पावर 4 81, यहीं से डेवलप होगी। देखो 81 है, इसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54। अब ये 3 का मल्टीपल है, अगेन 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 36, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। थिंक, ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि मैंने इसको 2/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया। जब ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मेरे सामने आया था, ये क्वेश्चन शायद प्री RMO 2017 में आया था, ये सॉल्यूशन बनना जब पेपर आया था, तो मैंने ट्रायल 16 से ही किया था। 3/2 से मल्टीप्लाई किया इसको 24, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई किया 36, देन 3/2 से करेंगे 54 एंड 81, ये 5 टर्म बनी। अब इनका जो सम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर फिल करेंगे यहाँ पर, इन सभी का सम 211। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 211। दिस इज ए मॉडरेट पेपर, जिसमें पहले 6 क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन था, तो 30 हो गए। और अगले जो 10 क्वेश्चन थे 7 से 16 तक, हर एक के 3 नंबर थे, 30। ये 60 मार्क्स का पेपर है। 60 मार्क्स में से यदि कोई बच्चा 75 मिनट लगा के इस पेपर में 45 प्लस मार्क्स निकाल रहा है, ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट। ये बहुत ही बेसिक पेपर मैंने बनाया था, दिस इज जस्ट ए रिविजन पेपर। और कोई बच्चा इसमें 35 प्लस स्कोर निकाल रहा है, उसके मार्क्स वेरी गुड हैं। और किसी बच्चे के 30 प्लस स्कोर हैं, तब भी मार्क्स अच्छे हैं काफ़ी। इसको थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो 45 तक आप लोग आराम से चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।